किसका वेट कर रहे हो? कौन आएगा बचाने के लिए? पुलिस आएगी? गवर्नमेंट आएगी? कोई नहीं आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिसंबर 16, 2012 को निर्भया केस हुआ था। तब भी लोगों के अंदर इतना ही गुस्सा था, ऐसे ही प्रोटेस्ट हो रहे थे। उस टाइम पर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई थी, यहाँ तक कि निर्भया एक्ट भी बनाया था और पब्लिक अवेयरनेस के पता नहीं कितने कैंपेन करवाए थे। पर उसका नतीजा पता है क्या निकला था? उसका नतीजा निकला था 2012 के अंदर 24,923 केस हुए थे। अब मैं आपको मेजर नंबर्स में बता रही हूँ। 13 में 33,000, 14 में 36,000, 15 में 34,000, 16 में 38,000, 17 में 33,000, 18 में 33,000, 19 में 32,000, 20 में 28,000। 28,000 पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोरोना था। 21 के अंदर 31,000, 22 में 31,000, 23 में 31,000। 2024 के तो अभी रिकॉर्ड्स भी हमारे सामने नहीं आए और इतना बड़ा रेप केस हमारे सामने आ गया। 9 अगस्त 2024 को जब एक फीमेल डॉक्टर नाइट शिफ्ट के अंदर 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद जब रेस्ट करने जाती है तो उसके साथ रेप होता है और फिर मर्डर होता है। अब आप इसे कैसे जस्टिफाई करोगे? ना तो उसने छोटे कपड़े पहने थे, ना ही वो क्लबों में पार्टी कर रही थी। उसने तो व्हाइट कोट पहना था और वो अपनी ड्यूटी दे रही थी, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर। अगर कोई इंसान हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो वो कहाँ ही सेफ होगा। आज भी इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आती है जहां पर रेप केसेस इतने ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। पता नहीं इंडिया कब उन टॉप 3 कंट्रीज में आएगी जहां पर रेप केसेस हो ही नहीं। और जब तक ऐसा नहीं होता हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा।